शांतं मनसंफेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। मन जिसका प्रशांत है, जो अकल्मषम है, पाप रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण क्या है? विक्षेप। जिसका विक्षेप शांत हो गया है, वो ब्रह्म स्वरूप है, और वही योगी है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप, ऐसे योगी को ध्यान सुलभ होता है, और जब ध्यान सुलभ होता है तो उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान सुलभ होता है। ध्यान के लिए मन के प्रशांत होने की क्या आवश्यकता? मैं आंखें बंद करता हूं, ध्यान में बैठ जाता हूं। पर आंखें बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। तो फिर ध्यान है क्या? मनुष्य का बाहरी इच्छाओं से विरक्त हो जाने की क्रिया को, और केवल विरक्त होना ही नहीं, विरक्त होकर के अपने इष्ट में पूर्ण रूप से लीन हो जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान आंखें बंद रहें और मन फिर भी भटकता रहे तो उसे ध्यान नहीं कहते। मन क्या है? और मन के पास क्या है कि वो इतना तेज भागता और भटकता है? मन अंतः चतुष्टय का प्रथम भाग है। और मन का कार्य क्या है? विकल्प ढूंढना। मन का भगवान ने एक कार्य बना दिया है। वो कार्य क्या है? विकल्प ढूंढना। तो मन का कार्य है विकल्प ढूंढना, और किसी भी समस्या के लिए हजारों विकल्प ढूंढ देता है। अब एक कार्य बोले मुझे करना है, तो वो 1000 विकल्प आपको ढूंढ देगा। और जैसे ही आप एक विकल्प पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, वो दूसरा विकल्प ढूंढ देगा आपके लिए, तीसरा ढूंढ देगा, चौथा ढूंढ देगा, और आपको एक जगह पर स्थिर नहीं होने देगा। ये मन का कार्य है। और ये करता कैसे है? मन इस कार्य को कैसे अंजाम देता है? अपनी 10 घोड़ों के द्वारा। मन के पास एक रथ है, उस रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ। 5 घोड़ों का नाम है पंच कर्मेंद्रियां। दूसरे 5 घोड़ों का नाम है पंच ज्ञानेंद्रियां। इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन अपने कार्य को पूर्ण करता है। ज्ञानेंद्रियों के पास क्या है? इच्छाएं, डिजायर्स। नाक की इच्छा सूंघने की होती है, जीभ की इच्छा स्वाद चखने की होती है, आंखों की इच्छा सुंदर दृश्य देखने की है, बोलने की तो इच्छा है, पर बोलना कर्मेंद्रिय है। तो सुनना जो है वो
ज्ञानेंद्रिय है। आपकी अच्छे शब्दों के सुनने की भी इच्छा होती है। और एक इच्छा और है जो आपको होती है, वो है स्पर्श की, यौन संबंधों की। ये 5 इच्छाएं हैं जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क अपने अंदर मन में पूर्ण करता है। चलना पैर है, देना हाथ है, बोलना मुख से, और मल त्याग करना और मूत्र त्याग करना, ये आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आपके बाहर से चीजों को लेकर के मस्तिष्क तक लाती हैं, और कर्मेंद्रियां जो अंदर है उसको बाहर निकालने का कार्य करती हैं। इस तरीके से आपका मन कार्य करता है। तो अगर मन को शांत करना है तो पहले ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को शांत करना पड़ेगा। बिना मन को शांत किए हुए ध्यान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए जब अष्टांग योग पढ़ाया जाता है तो ध्यान 7वां सोपान है, 7वां अंग है। जप तो पहले अंग से ही प्रारंभ हो गया। कैसे? अगर आप यम और नियमों में जाएं तो जप भी उसमें एक नियम है, अग्निहोत्र भी उसमें एक नियम है। तो वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि तंत्र और योग अलग अलग है, वो फिर एक बार समझ लें, दोनों एक ही हैं। जप इसमें भी है, उसमें भी है, योग इसमें भी है, उसमें भी है, तप इसमें भी है, उसमें भी है। ज्ञान और कर्म भी एक ही है। अब अगर आपको ध्यान में जाना है तो यम से गुजरना पड़ेगा, नियमों से भी गुजरना पड़ेगा, योगासन सिद्ध करना पड़ेगा, प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रत्याहार की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें मन बाह्य कारणों से बाहर निकल करके अंतःकरण में चला जाता है। बिना अंतःकरण में गए मन शांत नहीं हो सकता। बिना मन के शांत हुए ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि ध्यान एक दिशा में जाने की क्रिया है, मन बहु दिशा में जाता है। तो अब हम इस मन को शांत कैसे करें? पहले तो प्रश्न ये उठता है कि ध्यान करना है तो मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए कर्मेंद्रियों को रोक देना पड़ेगा। बड़ा आसान है कर्मेंद्रियों को रोकना। आप एक आसन में बैठ गए, पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में, मुक्तासन में भी बैठ गए, हाथ नहीं हिला रहे, पैर नहीं हिला रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे हैं, 2 कर्मेंद्रियां रुक गई। आप पाखाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान में बैठे हैं, वो भी रुक गया। मूत्र विसर्जन करने नहीं जा रहे हैं, वो भी रुक गया। बोल भी नहीं रहे हैं, आपने अपने ओठों को बंद कर लिया है, बोल भी नहीं रहे हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां बड़ा आसान है कि आप रोक लेंगे। अब ज्ञानेंद्रियों में जाएं तो क्या हुआ? आपने नेत्र बंद कर लिए तो आप देख नहीं रहे हैं, सूंघ फिर भी सकते हैं, मुंह बंद है, कुछ खा नहीं रहे, इसलिए टेस्ट का कोई सवाल नहीं, स्वाद नहीं आ रहा है, कोई स्पर्श नहीं है। स्पर्श का
मन में अनुभव हो सकता है। तो जब तक स्पर्श का मन में अनुभव होता रहेगा, मन जो है दोनों तरीके से कार्य करता है। कोई स्पर्श कर रहा है तो भी, नहीं तो अपने आप कल्पना कर लेता है कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है, कल्पना कर लेता है कि मैं कुछ सूंघ रहा हूं। तो बाह्य कर्मेंद्रियों को तो आपने रोक लिया, ज्ञानेंद्रियों को रोकना कठिन है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां कल्पना के माध्यम से भी मन उनको प्रस्फुरित कर लेता है। तो फिर करें क्या? मन पर काबू करें। कैसे? मैं और आप भी, जब मैं अपने कम उम्र में ध्यान की खोज में था, तो सभी ये कहते थे भाई मन को काबू कर लो, ध्यान हो जाएगा। मैं पूछता कैसे, कैसे करूं? अरे भाई कर लो। भाई कर लो, करने से तो कर होता नहीं। मन जो है अपने शरीर से काबू नहीं होता, क्योंकि शरीर का तो वो मालिक है, शरीर का वो बॉस है। तो शरीर मन को काबू नहीं कर सकता। कर कौन सकता है? उसके लिए मन के बॉस को ढूंढना पड़ेगा। मन का मालिक कौन है? तो मन के दो मालिक हैं। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। जब तक सांस आती और जाती है तभी तक मन चलता है, मर गए तो नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। तो यदि सांस की क्रियाओं को आप धीमा कर लें तो मन भी धीमा हो जाएगा, बंद नहीं होगा, धीमा हो जाएगा। जब धीमा हो गया तो एक दिशा में जा सकता है, जब तक वो तेज है तब तक बहुत दिशा में जाएगा। और ध्यान का उद्देश्य ही एक दिशा में जाना है। तो इसीलिए ध्यान से पहले प्राणायाम सीखना जरूरी है। बिना प्राणायाम सीखे आप ध्यान नहीं सीख सकते। तंत्र में भी प्राणायाम है, योग में भी प्राणायाम है। तो यदि आपको ध्यानस्थ होना है, ध्यान के इस ब्रह्म स्वरूप योगिक उत्तम सुख का प्राप्त करना है, तो आपको प्राणायाम सीखना होगा। दूसरा मालिक कौन है? दूसरा बॉस कौन है मन का? तरंग, साउंड वाइब्रेशंस। उत्पन्न होती हुई तरंगें भी मन को धीमा कर देती हैं, रोक देती हैं। कैसे? तरंगों को क्या कहते हैं हम अध्यात्म की भाषा में? मंत्र। मंत्र। तो मन को केवल मंत्रों के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से काबू में लाया जा सकता है। और जब ध्यान और वाइब्रेशंस, मंत्रों का समन्वय होता है, तभी जो है मन काबू में आता है और तभी प्रत्याहार संभव होता है। और जब प्रत्याहार संभव हो गया तो आप धारणा कर सकते हैं। धारणा अपने इष्ट की, धारणा अपने प्रभु की, धारणा अपने गुरु की, किसी की भी धारणा कर सकते हैं, गुलाब के फूल की भी। और तब धारणा पर ध्यान होगा। जो आपने धारणा की है उस पर आपका ध्यान होगा। और जब ध्यान प्रारंभ करें
तो पराप्रसाद मंत्र का उपयोग करें। पराप्रसाद मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें प्राणायाम भी है, जिसमें मंत्र भी है। पराप्रसाद मंत्र का प्रारंभ करके तब तक उसका अभ्यास करें जब तक आपका मन काबू में होकर के एक दिशा में न चला जाए, और फिर आप देखेंगे कि ध्यान स्वतः होने लगा है, अपने आप होगा। बहुत कुछ क्रियाकलाप करने की आवश्यकता है तो वो ज्ञान बन जाता है। पढ़ने से, मास्टर डिग्री ले लेने से ज्ञान प्राप्त होता है, सूचनाएं प्राप्त होती, ज्ञान भी प्राप्त होता है। विवेक के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। विवेक के लिए आपको अपने मन से परे जाना पड़ेगा और यात्रा को मूलाधार से प्रारंभ करना पड़ेगा। मूलाधार से जो यात्रा प्रारंभ होगी वही आध्यात्मिक यात्रा है। और विवेक एक ही चीज है, खुद को पहचानने का प्रयास। स्वयं को पहचानने का प्रयास का नाम विवेक है। विजडम इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विवेक। विवेक और अविवेक ये दो बहनें हैं, साथ में कभी नहीं रहती। विवेक आती है, अविवेक चला जाता है। विजडम एंड इग्नोरेंस दोनों एक साथ नहीं रहते। आप में जैसे ही ये भावना जागृत होगी कि मुझे स्वयं को ढूंढना है, स्वयं को प्राप्त करना है, आपकी अज्ञानता, आपका अविवेक मिटने लग जाएगा। ध्यान की प्रक्रिया स्वतः चालू हो जाएगी। आप इसको अपने जीवन में प्रयोग में अवश्य लाएं। धन्यवाद, आभार।